उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी रण खत्म हो चुका है। नतीजे आ चुके हैं। 7 जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटें जीती है और बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के हाथ खाली हैं। दरअसल दलित वोटरों को लेकर इस बार जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए फार्मूले के तहत दलितों में सेंध लगाने की कोशिश में थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बलबूते दलित वोटरों को साध के रखना चाहती थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव नहीं लड़ती थी, उपचुनाव नहीं लड़ती थी, वो भी चुनावी मैदान में आई और उनका भी दलित वोटरों को साधने का सिलसिला जारी था। यानी बहुजन समाज पार्टी भी नहीं चाहती थी कि दलित वोट उससे खिसके। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और जब नतीजा आए तो दलित किसके फेवर में गए, किसको दलितों ने ज्यादा वोट किया। जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा भी तैयारी में थी दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी दलितों पर दावा था, लेकिन दलित उत्तर प्रदेश में के इस उपचुनाव में गए किसके साथ, ये आज आप हमको विश्लेषण समझाएंगे कि दलितों ने सपा और भाजपा के मुकाबले क्या बसपा को महत्व दिया या आजाद समाज पार्टी को। 8 विधानसभा सीटों का समीकरण हम लेकर आए हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी शीशामऊ सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी, तो हमने 8 सीटों का विश्लेषण किया कि 8 सीटों पर दलित किसके साथ थे। ये विश्लेषण देखने से पहले मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ना भूलें। कमेंट वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया तो 9 विधायक सांसद बन चुके थे, यानी उन्होंने अपनी अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया और सांसदी बरकरार रखी। ऐसे में एक सीट थी शीशामऊ। कानपुर की शीशामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक को इरफान सोलंकी को सजा हुई और वो सीट रिक्त हो गई, तो उस सीट पर भी चुनाव होना था। यानी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर तैयारी थी कि चुनाव होगा, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की एक समस्या को समझते हुए हाई कोर्ट में वो मामला पेंडिंग था, उसको देखते हुए उस पर चुनाव न कराने का फैसला लिया और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी रण की घोषणा कर दी। यानी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था। ऐसे में दलित वोटरों पर सबकी निगाह थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां 2024 में मतलब मेरठ और फैजाबाद जैसी सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतारकर उन्होंने दलितों की वोट हासिल करने में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाई थी, तो उनको भी लगता था कि उनके पीडीए फार्मूले के तहत दलित वोटर उनके पाले में आ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोटरों को लेकर बड़ी गंभीर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और काम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दलितों को साधने में जुटी हुई थी। कुछ दलित नेताओं की भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटी भी लगाई हुई थी कि उपचुनाव में दलितों में सेंध लगानी है, दलितों को भारतीय जनता पार्टी के पाले की तरफ लेकर आना है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। दरअसल बहुजन समाज पार्टी को आजाद समाज पार्टी से खतरा ज्यादा था। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से भी खतरा था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया। तो मायावती को यह दिक्कत थी कि अगर वो उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, कहीं दलित समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस से वो डरी हुई थी कि कांग्रेस के पाले की तरफ ना चला जाए। हालांकि बाद में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, समाजवादी पार्टी ही 9 की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी। बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत थी आजाद समाज पार्टी से। दरअसल चंद्रशेखर के नगीना से सांसद बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी को लग रहा था कि दलितों में चंद्रशेखर अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में अगर 2027 से पहले दलित वोटर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की तरफ चला गया तो बहुजन समाज पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये विश्लेषण किया गया है कि दलित वोटर मायावती के पाले में रहे या चंद्रशेखर आजाद के, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को दलित वोटरों का उतना बड़ा हिस्सा नहीं मिला है। यानी दलित वोटर कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बट गया। तो
बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में से किस पर दलित ज्यादा गया, इन 8 विधानसभा सीटों का विश्लेषण हम आपको बताएंगे। कानपुर की शीशामऊ विधानसभा सीट पर जरूर दलित भाजपा और सपा में बढ़ते दिखाई दिए, क्योंकि वहां आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं था और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मामूली सी वोट मिली, यानी वहां दलित सपा और भाजपा के बीच बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। अब बात करेंगे उन 8 विधानसभा सीटों की जहां आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों आमने सामने थी। तो ये कौन सी सीटें हैं, किस पर क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी पर कितना भारी पड़ी, क्या आजाद समाज पार्टी ने ये चुनाव लड़कर के भूल की कहीं ना कहीं मैसेज चला गया कि दलित अभी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी को अगर 2 सीटों को छोड़ दें तो 6 सीटों पर उसकी बुरी दुर्गति हुई और 2 ही सीटों पर सम्मानजनक स्थिति में रहे। हालांकि सम्मानजनक केवल एक पर रहा, मीरापुर पे। कुंदरकी में भी आजाद समाज पार्टी उतनी वोट हासिल नहीं कर पाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की कठेरी विधानसभा सीट की। कठेरी विधानसभा सीट का नतीजा आया तो वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच जो वोटों का बंटवारा हुआ उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अमित वर्मा ने वहां से चुनाव लड़ा और उन्हें वोट मिली 41,647 और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को कितनी वोट मिली, उन्हें मिल पाई 5,152 वोट। यानी कहीं ना कहीं दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी की तरफ कटहरी में रहा और आजाद समाज पार्टी की तरफ दलित वोटरों ने रुख नहीं किया। उनके प्रत्याशी राजेश कुमार 5,000 वोट ही ले पाए। इसके बाद हम बात करेंगे मझवा विधानसभा सीट की। मझवा विधानसभा सीट पर भी दलित वोटरों में बहुजन समाज पार्टी भारी पड़ती दिखाई दी। वहां बहुजन समाज पार्टी के दीपक तिवारी को 34,927 वोट मिले, जबकि आजाद समाज पार्टी के शंभुनाथ कुल उसका 10वां हिस्सा यानी 3500 के लगभग वोट ही ले पाई। यानी मझवा में भी बसपा का प्रभाव दलित वोटरों में ज्यादा रहा और चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी का प्रभाव बहुत ही मामूली। तीसरी सीट की बात करेंगे फूलपुर की। फूलपुर पर भी बहुजन समाज पार्टी ने आजाद समाज पार्टी पर लीड बना के रखी। वहां भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को 20,342 वोट मिले और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहिद थे, मुस्लिम पर दांव लगाया था, उन्हें वोट मिले 4449। यानी यहां भी बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी पर प्रभावी रही, बसपा का प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पर हावी रहा। चौथी विधानसभा सीट की बात करेंगे। ये खैर सुरक्षित विधानसभा सीट है, अलीगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पहल सिंह ने 13,365 वोट लिए, जबकि यहाँ नितिन चुटेल, पहले ये सुरक्षित विधानसभा सीट थी, को वोट मिले 8,269। यानी यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी से आजाद समाज पार्टी पीछे रही और सीधा सीधा एक मैसेज गया कि अभी भी खैर सुरक्षित विधानसभा सीट पर दलितों में बसपा प्रमुख मायावती का अपना क्रेज है। ये क्रेज भी क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको सीट वार विश्लेषण बता देता हूं। इसके साथ ही गाजियाबाद विधानसभा सीट आती है, गाजियाबाद सदर। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे परमानंद गर्ग, उन्हें वोट मिली 10,736 और आजाद समाज पार्टी से सत्यपाल चौधरी लड़ रहे थे, उन्हें वोट मिली 6,304। यानी यहाँ भी दलित वोटरों में बहुजन समाज पार्टी प्रभावी रही। करहल में भी यही स्थिति देखने को मिली। करहल में बहुजन समाज पार्टी के अवनीश साके को वोट मिली 8,409 और आजाद समाज पार्टी के प्रदीप को मिली 2,499। यानी कहीं ना कहीं दलित वोटरों में यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी आगे दिखाई पड़ी। इसके साथ ही मीरापुर विधानसभा और कुंदरकी विधानसभा 2 हैं जिन पर आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी से आगे निकलती दिखाई दी। जो कुंदरकी विधानसभा सीट है वहाँ से चांद बाबू को आजाद समाज पार्टी ने टिकट दिया था। चांद बाबू को 14,201 वोट मिली, जबकि कुंदरकी में बसपा के रफतुल्ला 1,049 वोट ले पाए। यानी सबसे खराब प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का शीशामऊ में और कुंदरकी में रहा। इसके साथ ही मीरापुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। यहाँ आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हसन पर दांव लगाया था। जाहिद हसन ने दलित वोटरों में बड़ी सेंध लगाई, 4 से 5,000 वोट अपने समाज की भी ले गई, तो इसलिए उन्हें वोट मिली 22,000 के लगभग। जबकि यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी शाहनजर था वो पहले से ही कमज़ोर था, चुनावी मैदान में दिखाई नहीं पड़ता था, तो उसको वोट मिली 3,000 के लगभग। यानी
कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की 9 की 9 विधानसभा सीट पर अगर मीरापुर और कुंदरकी को छोड़ दें तो हर सीट पर दलितों ने बसपा को पसंद किया। यानी चंद्रशेखर यहाँ चूक गए। कैसे चूके? चंद्रशेखर अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव न लड़ते और बसपा के प्रत्याशियों की जो वोट नहीं मिला है वो वोट नहीं मिलता, क्योंकि दलित वोटरों में ज़्यादा बंटवारा तो ये रहा, तो एक मैसेज चला जाता कि उत्तर प्रदेश में मायावती से दलित अब उकता गए हैं, वो उनकी तरफ नहीं जाएंगे, नया विकल्प तलाश करेंगे और 2027 में चंद्रशेखर नए विकल्प के तौर पर हो सकते थे। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी का दलितों में अभी भी वर्चस्व बना रहना आज़ाद समाज पार्टी के लिए गंभीर चुनौती है।